बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी ना करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफा कबूल होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वह दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वह आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक़्त में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्त में इसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, यह भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। वो दो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर भी होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वह रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और इसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो इन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान यह सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान यह नहीं सोचता है कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखे, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक़्त में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वह अपनी ज़रूरियत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वह औलाद ही क्यों ना मांगे या माल और दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक इसको यह 3 वक़्त में जो वह मांगता है, तो अल्लाह पाक इसको ज़रूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं, तो इंशा अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर और बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वह 3 वक़्त कौन से हैं? एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है जब भी मैं दुआ मांग लूं फौरन कबूल हो जाए? तो हज़रत अली रज अल्लाह ताला अन ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वह कौन से 3 लम्हा है? तो हज़रत अली रज अल्लाह ताला अन ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथरा लगे, इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, इस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, अल्लाह इसकी हाजत को ज़रूर करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाए, तो इस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगे, वह इसे ज़रूर मिलती है, चाहे वह सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं
और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। वजीफ़ा यह है, आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज़क कि ए अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी दे दे और हलाल रोज़ी दे दे। तो यह वजीफ़ा करने के लिए आपको रात को वजू करना है। वजू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे तो दाने करवत सुन्नत पर आपको लेटना है। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रखकर या रज़क हो या रज़क इस तरह एक मर्तबा 11 दिन तक पढ़ना है और हर रात इसी तरीके से वजू करके ही पढ़ना है। इंशा अल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह की मदद वब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की ज़िंदगी में यह 4 चीज़ें आएंगी तो इसके चेहरे की रौनक चली जाती है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के बारे में बताया है, वह हम आपको बताएंगे। इसका चेहरा भी रौनक हो जाता है इसकी ज़िंदगी से खुशियाँ जाती रहती हैं। तो जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसकने से निजात पाना चाहता है, क्योंकि वह बातें आपको बताई जाए कि जिनसे अगर आप परहेज कर ले तो आपका चेहरा भी रौनकदार हो जाएगा, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलने शुरू हो जाएंगी। हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इज्जत नहीं करना, यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता इसकी खुशियां जाती रहती हैं। इसका इज्जत करना भी किसी भी मामले में हो या फिर रोजी के मामले में हो या किसी मामले में जो शख्स इज्जत नहीं करता, इसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, यह भी खुशियों को खत्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो इनके दिल में किसी सी तरह का खौफ नहीं होता। इनके लिए फरमाया गया, जो कोई इन 4 चीज़ों से परहेज कर ले, इसकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी और इसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहे और चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ ना बोल, जिंदगी में कभी भी किसी से जिना ना करें और हराम काम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेंगी। इसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो इसके लिए आपको आज एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है और इसमें 7 मरतबा सर फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूर फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियां भी आ जाएंगी। यह अमल आप इस बात और साफ हालत में ही करना है, यानी जो मर्द और औरत ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ पा वजू हो जाएं, इसके बाद ही ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला चेहरे की रौनक चमकदार बनी रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म में यह एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। इसके पास एक फरिश्ता हो दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता इस पर आमीन कहता है और यह कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ दी है वह तेरे लिए भी इस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वह सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा। पहले तुम्हें ही पहले तुम्हें अता कर दूंगा। सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ, 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में करता है। नाजरीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वह जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं,
जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ जरूर कर रहा है। दो गुनाह है जिनकी वजह से जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं। नंबर एक नेक बंदा जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजारे, इसके बाद इसका इंतकाल हो गया तो वह एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या हाल है? आपने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्श नहीं हुई है। मुरीद ने कहा कि हजरत, आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्श क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इन 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया, मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका है। मुरीद ने पूछा, आखिर वह मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया, एक दफा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, तेज धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया, उफ, ये बेवक्त की बारिश। बस अल्लाह ने मुझसे पूछा, वह बारिश बेवक्त तक कैसी थी? इसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहां हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं इसे बेवक्त तक कैसे साबित कर दूं? बस इसी एक गुनाह की वजह से इस शख्स की बख्श नहीं हुई। यह तेज गर्मी में इस सर्दी बेवक्त बारिश का होना, यह सब अल्लाह की मर्जी है। अब क्या करना है और कैसे करना है, अल्लाह के यहां सब तय है। इसलिए इनके कामों में अपनी कम अक्ली ना लगाएं और अपनी जबान से ऐसे अल्फाज भी ना निकाले जो इसकी शान के खिलाफ हो। गुनाह नंबर 2। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, इस बंदे के नाम आमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। इसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होंगी। इन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे, यानी इसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी कि इसके पास इस बंदे की तमाम नेकियों को मीज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा। इसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, इसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। वह बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूं। अब इसके बाद इसके गुनाह वाले पलड़े में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा तो इसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी इसका एक कागज के टुकड़े की वजह से तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएंगी। इसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दो। वह बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा, मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो इस कागज के टुकड़े में है जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। जब फरिश्ते इस बंदे को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वह बंदा कहेगा कि मैं जहन्नुम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह तो बताया जाए कि आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाए, ऐ मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालिदा से चिल्लाकर बात की थी। सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, बस, जिसकी वजह से मेरी तमाम नेकियां हल्की हो गईं। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, इनको हमेशा खुश रखें। दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इनका अदब करने की, एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर ट्राई करें।